आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हो, उसको हमने सॉल्व करना है। मसलन हमारे पास कोई इस तरह की एग्जांपल हो कि भाई मेरे पास ना ऐसी तीन इक्वेशंस हैं और उसमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ हैं, वो हमने निकालनी है। तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं। इसी तरह हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है कि दो इक्वेशंस हो और एक्स और वाई हो, वो निकालने हो। मतलब एक्स और वाई तो वेरिएबल्स के वैसे मैंने नाम रख दिए, वेरिएबल के कोई भी नाम हो सकते हैं, तो इसलिए आप कह लें कि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हो या तीन वेरिएबल्स वाली। तो अभी हम जो इक्वेशंस देख रहे हैं ये बेसिकली तीन वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, जिनमें कि एक्स वाई एंड जी वेरिएबल्स हैं और इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर लें। तो यूजुअली जब आप इसको बाय हैंड सॉल्व करते हैं तो आप इसी तरीके से करते हैं कि पहले आप दो इक्वेशंस ले लेंगे, उनको उसमें से कोई दो टर्म्स कैंसिल आउट करेंगे। मसलन एक्स कर लिया पहले कैंसिल, फिर आप वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे में सब्सटीट्यूट करेंगे जेड के टर्म्स में, तो लास्ट जो इक्वेशन आएगी फिर वो आपको निकाल के देगी कि अच्छा जी एक्स की वैल्यू अब क्या है या जेड की वैल्यू अब क्या है। इसी तरह फिर आप वो वैल्यू यूज़ करेंगे, वाई निकालेंगे, वो वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर एक्स निकालेंगे। तो मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव सा एक प्रोसेस होता है। तो डेफिनेटली आपको वो तो सॉल्व करना आता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो को बताने का मकसद ये नहीं है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इसका मकसद ये है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि जो आपका आंसर उस सारे को सॉल्व करके आया था वो सही आया था या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सपोज़ कि आपने वो सॉल्व कर लिया, जो कि मैंने अपने पास कर लिया था, और उसके बाद मैंने बाय हैंड जब सॉल्व करके निकाला तो मेरे पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आई 1 -1 और 2। तो अब हमने ये देखना है, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हमने देखना है कि भाई ये इसी चीज़ को हम बेल कैलकुलेटर्स को के ऊपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास होगा कि हमने इक्वेशन मोड में जाना है। वो कैसे जाएंगे, आप मोड की प्रेस करेंगे जो कि यहाँ पे है। तो मैंने ये मोड की प्रेस की और अब 5 की प्रेस कर देंगे इक्वेशन मोड में जाने के लिए। तो मैंने 5 प्रेस किया और मैं इक्वेशन मोड में चला गया। अब ये मेरे से ये पूछ रहा है स्टेप के ऊपर कि अब आप देखें तो ये दिखा रहा है कि वन पे एक टाइप की क्वेश्चन है, ये दो वेरिएबल्स वाली है कि देखें ए एन एक्स और बी एन वाई, ए और बी कोफिशिएंट्स हैं, ए बी और सी, और एक्स और वाई दिखा रहा है कि वेरिएबल्स हैं। सेकंड वाली जो है ये तीन वेरिएबल्स वाली है, जिसमें कि एक्स वाई और जी वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी जो कि हैं वो कोफिशिएंट्स हैं। अगली क्वाड्रेटिक हैं और फिर क्यूब वाली क्वेश्चंस हैं जो कि जिनसे अभी हम डील नहीं कर रहे। तो पहली दो पे आप फोकस कीजिएगा तो आप देख लेंगे अभी जो हम देखने लगे हैं एग्जांपल, वो हम तीन वेरिएबल्स वाली ले लेते हैं। आप अगर दो वेरिएबल वाली सॉल्व कर रहे हो तो आप वन प्रेस करेंगे, चूंकि हम अभी तीन वाली सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए हम टू प्रेस कर देंगे। तो मैं टू प्रेस करता हूँ और हमारे पास तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन की एक फॉर्म बना के दिखा रहा है। तो ये दिखा इस तरीके से रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो ए बी सी वेरिएबल्स हैं और आगे यहाँ पे डी वेरिएबल है, तो बेसिकली सॉरी कोफिशिएंट है। तो अब ये हमें कह ये रहा है कि जो आपने यहाँ पे पहले आपने देखा था ना कि जब हमारे पास जो इक्वेशन थी, एग्जांपल थी, वो इस तरह की थी। तो इसके अंदर कुछ कोफिशिएंट्स थे, ठीक है ना। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज थी यहाँ पे, जैसे कि पहला वाला कोफिशिएंट ए है वो टू है, दूसरा वाला कोफिशिएंट बी है वो है -1, और तीसरा वाला कोफिशिएंट सी है जो कि है 3, और चौथा कोफिशिएंट डी है जो कि है 9। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन में देखें तो पहला वाला कोफिशिएंट है 1, दूसरा वाला कोफिशिएंट है -3, तीसरे वाला कोफिशिएंट है -2, और चौथे वाला कोफिशिएंट है 0। इसी तरह तीसरे वाली क्वेश्चंस में भी है। तो आपने बेसिकली ये जो कोफिशिएंट्स थे ना, इनको इनपुट करना है अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर। तो हम इनको इनपुट कैसे कर लेंगे कि इन्हीं कोफिशिएंट्स को मैं लिखूंगा, तो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट्स जितने भी हैं वो पहली रो में आएंगे, सेकंड के सेकंड रो में आएंगे और थर्ड वाले के थर्ड रो में आ जाएंगे। और कोफिशिएंट्स को लिखना भी आपने तरतीब के साथ है कि पहले एक्स का कोफिशिएंट आएगा, फिर वाई का, फिर जेड का, और फिर इक्वल टू की दूसरी तरफ जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। और अगर इनमें से कोई मिसिंग हो किसी एक इक्वेशन में, मसलन सेकंड में अगर होता x-2z, तो जो y का कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है सही जो कि b है, उसकी वैल्यू आप बस जीरो डाल देंगे। तो अभी जो गिवन एग्जांपल है इसको हम लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेता हूँ जो कि है मेरे पास 2 -1 3 और 9। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे से सवाल करके कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक बार बता दूंगा किसी और एग्जांपल के साथ भी। तो सेकंड इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स है 1 -3 -2, और इक्वल की दूसरी तरफ जो नंबर है वो क्या है, 0। अब थर्ड वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स एक्स वाई जी, और फिर इक्वल की दूसरी तरफ के साथ उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे क्या है, 3 2 -1, और इक्वल की दूसरी तरफ क्या है, -1। इक्वल प्रेस करते हैं तो आपने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब जब आप सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे तो हम एक बार दोबारा जरा जो है वो अपने स्टेप्स के ऊपर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इक्वेशन टाइप सिलेक्ट हो गई थी। इक्वेशन टाइप के बाद हमने कोफिशिएंट्स लिखने थे, वो सारे हमने लिख लिए। अच्छा, कोफिशिएंट्स लिखते हुए अगर आपने बात नोटिस नहीं की तो वो मैं इस तरीके से लिख रहा था कि जो भी
कोफिशिएंट लिखना है, मसलन एक इक्वेशन में पहला कोफिशिएंट था 2, जब मैंने नंबर वो लिखा 2, उसके बाद मैं इक्वल टू जब प्रेस करता हूँ तो कैलकुलेटर उस कोफिशिएंट को रजिस्टर कर लेता है कि अच्छा ये हो गया पहला कोफिशिएंट। फिर आप दोबारा अगला वाला लिखेंगे, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो वो अगले वाले को रजिस्टर कर लेगा। तो आपने इस तरह सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है, यही यहाँ पे बताया हुआ भी है। अब अपने आंसर को लाने के लिए सिंपली आपने सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते जाना है और आपके आंसर्स आते जाएंगे। तो पहले मैंने एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस कर दिया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई कि 1 है। अब मैं दोबारा इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये कह रहा है वाई की वैल्यू -1 है। और एक दफ़ा फिर मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि z की वैल्यू है 2। अब आप ये चेक कर लें अपने पास, जब हमने बाय हैंड सॉल्व किया हुआ था जो एग्जांपल को, तो उसके पास भी मैंने लिखा हुआ था कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ थी, तो वही वैल्यूज़ हैं ये भी, कि x 1 है, y -1 है और z की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि जो हमने बाय हैंड सॉल्व किया था वो वेरीफाई हो गया कि वो ठीक था।